हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि आज हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन एसएससी जेडी रेलवे के हो और सीजीएल में हो, अन्य किसी भी सभी पेपरों में हिस्ट्री का पोर्शन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? गजनी का वह प्रथम शासन कौन था जो कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासन बना? तो आपको बताना है कौन था जो प्रथम शासन था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मोहम्मद गजनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गजनी के सभी आक्रामकों 1000 ईसा से 1026 ईसा के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रामक कौन सा था? तो आपको बताना है कौन सा था। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रामक हुआ था 1026 में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रामक का उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है क्या उद्देश्य से मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर आक्रामक किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रामक के समय भारत आए विद्वान अलबुरुनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो कौन से ग्रंथ की रचना की थी इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, किताब उल हिंद की रचना की थी इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली संतलन के दरबारी भाषा थी? तो आपको बताना है कौन सी दरबारी भाषा थी। तो ये फारसी भाषा थी इनकी। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और कौन से सन में की थी? 1504 में। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन, ये कितनी बार पूछा गया है। एनडीए में भी पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। तो वही क्वेश्चन को हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं पेपर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? तो कौन सी किसकी मृत्यु हुई थी? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो आपको बताना है किसकी हुई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का पहली लड़ाई 1191 ई में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो आपको बताना है किसके बीच हुई थी ये। तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच हुई थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी?
तो किसने की थी ये, आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो आपको बताना है किसकी बेटी थी ये, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो आपको बताना है किसे छोड़कर गया था ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रामक हुआ, तो आपको बताना है किसके शासन काल में हुआ था, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के तृतीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा संकेतित मुद्रा प्रचलित की, तो आपको बताना है किसने प्रचलित की थी ये, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विद्रोह का मिश्रण बताया है, तो आपको बताना है, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर क्या हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोधी वंश का अंतिम शासन कौन था, लोधी वंश का अंतिम शासन कौन था, तो आपको बताना है कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम शासन, तो उसका आंसर क्या होगा, बी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनाम भूमि किससे दिया जाता है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है, सो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासन थी, तो कौन थी ये, इसका आंसर हो गया ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो ये किसने किया था दिल्ली को, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था, यात्री इब्न तूता कहाँ से आए थे, तो उसका आंसर क्या हो गया, तो उसका आंसर हो गया ए, मोरको से आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रामक करने वाला था, तो कौन था, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रामक किसने किया था, तो आपको बताना है, तो ये मोहम्मद गजनी ने किया था। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, मोहम्मद गजनवी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप को बुद्ध शिखन यानी मूर्ति भंजक कहता था, मूर्ति भंजक कहता था, तो कौन कहता था ये, तो ये मोहम्मद गजनवी। तो उसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपको बताना है कौन सी उपाधि की थी। तो ये इसका आंसर हो गया सी, ए और बी। यमन उन दौला भी की थी और अमीन उल मिल्लत भी ये की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रामक किस राज्य के विद्रोह किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए। हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही पर इसने आक्रामक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो ये क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, उदभांडकपुर। इसे ओ हिंद या वे हिंद भी कहते हैं। उसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रामक किसके विरुद्ध हुआ था? तो आपको बताना है किसके विरुद्ध हुआ था ये। तो ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू शाही राज्य में कौन सा शासक तुर्की के बार बार पराजित होने के कारण इन्हें गवाहनी वंश आत्मदाह कर लिया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। जयपाल ने इसने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। साथ में ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।